एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, one of the most loved fragrance. Bond Street, perfect fragrance to make a right impression at first sight. एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा। एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं नेहा समय भारत 24/7 से आज मौजूद है NIOS में। यूपी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है सरकार ने, तो आइए जानते हैं जनता की उस पर क्या राय है। सर आपका नाम? गगन यादव। सर आपका नाम? मनोज पाल। सर जैसा आपको पता है कि अभी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया सरकार ने, आपको लगता है कि उससे कोरोना केसेस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा मैम, अगर भीड़ भाड़ नहीं होगी तो फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। पर सर रात के टाइम 11 से 5 बजे तो इतनी जनता भी कोई बाहर नहीं निकलती है। अभी तो जनता के ऊपर है, समझने वाले तो समझ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार इतनी आपको सबको पता है कि पिछली बार क्या हुआ था। हाँ, अगर ऐसी भीड़ भाड़ होती रही तो कहाँ से फ़र्क पड़ रहा है। और सरकार का भी सही है रूल अपना, कि उन्होंने बोला कि कर्फ्यू लगा दिया, भीड़ ना हो इसलिए। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और अपनी तैयारी के साथ इसे करना पड़ेगा। और ये सरकार का सही कदम है कि अभी रात्रि कर्फ्यू लगाया है और इससे जो है थोड़ा कंट्रोल होगा। ऐसे लोगों को समझना चाहिए ना कि अभी नाइट कर्फ्यू लगा है, फिर भी रात में काम करते रहते हैं, यहाँ भीड़ लगाए खड़े रहते हैं। कई जगह देखो, कोई मेट्रो में काफ़ी भीड़ भाड़ चल रही है, उसमें भी लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कम कर रहे हैं और मास्क वगैरह भी कम ही लगा रहे हैं, जो कि लोगों को लगाना चाहिए। सर मेरा एक और सवाल है कि अभी जैसे आपको पता है 50% गैदरिंग का जो नियम लागू हुआ था पहले, वो वापस से शुरू हो गया है। शादियों में भी लोगों की लिमिटेशन कर दिया है, तो अभी चुनाव की रैलियों में वो नियम नहीं लागू किया जा रहा है सरकार द्वारा। सरकार के ही नियम वो अपनी ही रैलियों में नहीं लागू कर रहे हैं, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तो मैम सरकार को खुद सोचना चाहिए। अगर पब्लिक के लिए ऐसा कर रही है तो अपने लिए क्यों नहीं? जब वही नहीं नियम का पालन करेगा, जैसे किसी ने नियम बनाया तो वो पालन नहीं करेगा, तो फिर उस नियम का फ़ायदा क्या है? सरकार है अपने चुनाव की वजह से कर रही है ऐसा। हाँ, पब्लिक के लिए मना कर दिया कि भाई 9 बजे के बाद नहीं निकलना है, 6 बजे तक का कर्फ्यू है। और रैलियाँ हो रही हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है, और रैलियों में तो पता नहीं कितनी संख्या में लोग पहुँचते हैं, जिससे कि कोरोना की ज़्यादा संभावना है फैलने की। तो कम करना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए खुद। रैलियाँ कम कर देनी चाहिए ना। सर आपके बोलना? जी, रैलियाँ बिल्कुल कम करनी चाहिए और कम से कम लोगों को इकट्ठा भीड़ भाड़ कम करें, इससे ही हम लोग कंट्रोल में हो सकते हैं, वैसे नहीं हो सकते। तो आपको यही लगता है कि सरकार को जो नियम वो जनता पे लागू कर रही है, उनको पहले अपने पर भी करने चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल पहले खुद अपने ऊपर लागू करना चाहिए। सर आप? मैं यही कहता हूँ पहले खुद ही उसका पालन करो। अब चुनाव है, ठीक है चुनाव है, मगर उसमें जो रैली हो रही है उनको कम किया जाए। और भी तो कई ऑप्शन है जिनसे कि चुनाव प्रचार हो सकता है। आजकल सोशल मीडिया का इतना अच्छा चल रहा है, उस पर प्रचार करना चाहिए इनको। जनता को कम इकट्ठा करके सोशल मीडिया के जरिए अपना प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। आपका नाम? महेश गुप्ता। सर जैसे आपको पता है अभी यूपी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, आपको लगता है कि उस पर कुछ केसेस पे असर होगा? मैम उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी ना पड़ेगा। 11 बजे से 5 बजे का लाए, रात को तो वैसे ही सर्दी में लोग ना निकलते हैं, रात को तो वैसे ही नहीं निकलते हैं, दिन में निकलते हैं। दिन में लगे तो कुछ फ़ायदा भी होगा, बाकी रात वाले से कोई फ़ायदा नहीं है। रात के टाइम पर लगाया, सर्दियों में कोई बाहर भी नहीं लगता, आपको लगता है कि कुछ इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है? उससे क्या फ़र्क? कोई इक्का दुक्का कोई निकलता है, उससे फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं। रैलियों में कितनी भीड़ होती है, लोकल बाजार लगते हैं उनमें कितनी भीड़ होती है, सर्दियों में दिन में लोग निकलते हैं उसमें कितनी भीड़ होती है। ब्याह शादियों के, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाइट वाले तो फॉर्मेलिटी पूरी है, इससे लगना ना लगना एक जैसा ही है। सर एक मेरा ये भी है कि अभी जैसे 50% भीड़ इकट्ठा होने का नया नियम निकाला है दोबारा से, और शादियों में भी लिमिटेशंस कर दी हैं, तो उस पर मेरा ही सवाल आपसे है कि ये सरकार अपनी रैलियों में क्यों नहीं करती है? मतलब जनता के लिए क्यों नियम बनाए जाते हैं, चुनाव की रैलियों में ये क्यों नहीं होता है? वो इसलिए कि वो अपनी अपनी भीड़ दिखाते हैं कि मैंने इतनी भीड़ इकट्ठी करी, उतनी भीड़ इकट्ठी करी, इसलिए भीड़ दिखाते हैं। वो अगर कोरोना कमी करना तो भीड़ पे पाबंदी लगाई जाए, भीड़ ना करी जाए, नेता लोगों की रैलियाँ कम करी जाएँ।
मतलब ये है ना, उससे कोई फर्क नहीं है। रैलियों पे तो भीड़ कम ना कर रहे, और लोकल जहाँ रात के लिए कर्फ्यू लगा रहे उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? आप देख रहे हो 11 बजे से 5 बजे बाद कौन निकलता है? ये तो फॉर्मेलिटी है, इसे लगना ना लगना कुछ भी नहीं है। और जो सरकार द्वारा नियम जो सिर्फ जनता के लिए लागू होते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वो जनता के लिए लागू होते हैं, लेकिन आम आदमी और सरकारी लोगों के पास, नेता लोगों के पास कोई नियम लागू नहीं है। छोटे आदमियों के जैसे हम रेडी वाले हैं तो हमारे लिए सारे नियम लागू हैं। कमेटी वाले आते हैं वो भी उठा के ले जाते हैं, और तो और यहाँ पर रेडी और ये हमारा सारा कुछ तोड़ दिया। आज तक 7-8 साल मोदी जी को और योगी जी की सरकार को भी 5 नए पैसे हमें नहीं मिले। 5 नए पैसे किसी भी चीज़ के, कोई योजना कुछ भी नहीं मिला है मुझे आज तक। हकीकत ये है, ना विकास है कुछ भी। हम खोड़ा में रहते हैं सामने, जो गाजियाबाद में पड़ता है, ना यहाँ पानी की लाइन है, ना सीवर लाइन है, ना कोई सरकारी अस्पताल है, ना कोई स्कूल है सरकारी। और तो और अब जब ना पार्क है, और गैस भी हम गोदाम से लेके आते हैं। अब मेरी गलत मानो, खुद आके आप खुद देख सकते, सर्वे कर सकते हैं, देख सकते हो, खुद नेता देख सकते हैं। जबकि यहाँ पे बीजेपी के सारे योगी की सरकार है, मोदी की सरकार है, एमएलए एमपी सब नगर पालिका में सब कुछ में बीजेपी है। अगर कोई योजनाएं हो चालू हैं तो तुम जाओ उनके जहाँ पे आउटलेट बने हुए हैं, जहाँ पे वो योजनाओं के साइबर कैफे बने हुए, वहाँ जाओ, अपना पंजीकरण कराओ। तुम घर बैठे रहोगे और तुमको योजना मेरे घर पे आके मिल जाए, घर वाली तो किसी को नहीं मिलेगा। मैं तो उसी पानी की लाइन की बात कर रहा हूँ। अगर आप कुआं खोदोगे तो पानी पियोगे, कुआं नहीं खोदोगे तो पानी नहीं मिलेगा आपको। यही ये सोच रहे हैं कि मैं घर बैठा रहूँ और सारी सुविधाएं मुझे मिल जाए, तो ऐसा कहीं नहीं होगा। फिर क्या पानी लाने के लिए हम कहाँ सीवर के लिए जाने के लिए जाना नहीं पड़ता, घर से निकलता नहीं हो। जैसे आपको पता है कि 50% जो गैदरिंग है वो कर दी है, शादियों में लिमिटेशंस लगा दी है, तो ये सरकार अपनी रैलियों में क्यों नहीं करती है? नहीं, ये तो आप मेरे से पूछ रहे हो, ये किसी नेता से पूछो तो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं सर, जनता की है ना, क्योंकि वो जनता पे लागू करती है, सब सरकार पर अपने पर कुछ नहीं करते। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो सरकार नियम कर रही है? जैसे हम पे नियम लागू है, वो नियम लागू इनके लिए भी होना चाहिए। चाहे वो मैं सही, चाहे वो आप सही, चाहे वो कोई निम्न आदमी से, जो हमारे लिए लागू है वो इनके लिए लागू होना चाहिए। मतलब एक नियम है, सबके लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए। वो नेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें छूट होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अभी यूपी में, आप किसकी सरकार चाहेंगे? बीजेपी की सरकार। गुंडागर्दी खत्म। मेरे घर में मेरी बहन बेटी है, रात को 9 बजे बिना डर के अपने घर जा सकती है। तो मैं बीजेपी की सरकार ही बनवाना चाहूँगा, और वोट भी बीजेपी को दूंगा खुल के। सर अभी जैसे बोलते हैं कि सर अभी बेरोजगार हुए हैं। मैडम, बेरोजगार कोई नहीं हुआ। अगर ये कोविड आया है तो कोई अपने घर से लाके नहीं देगा कि और आप 4 बच्चे जिसके घर में, उसको नौकरी एक ही आदमी को या 2 आदमी को मिलेगी, एक साथ नौकरी नहीं निकाल के दे देगा कोई। सर आपका नाम? शेखर मेरा नाम है। सर जैसे आपको पता है कि नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है सरकार ने, आपको लगता है कि उससे केसेस कम होने के कुछ चांसेस हैं? ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि केसेस कम होने के चांस है, बस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो अगर नाइट कर्फ्यू लगा तो अच्छा ही है, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सिक्योरिटी कर रही है पब्लिक के लिए। आपको लगता है कि इससे कुछ केसेस पर फ़ायदा होगा? क्योंकि सर सर्दियों का टाइम में रात को मोस्ट प्रोबेबली तो लोग बाहर नहीं निकलते हैं। हाँ, अगर आप एक रेशो की बात करते हैं तो 90% लोग नहीं होते हैं, बट 10% फिर भी गैदरिंग होती है। हाँ, ये और पॉसिबिलिटी होती है अगर ये दिन में लॉकडाउन लगता, बट रात में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। सर मेरा एक सवाल ये भी है कि अभी एक नया से जो एक नियम लागू हुआ था, वो दोबारा से अभी लागू करने का निर्णय लिया है कि 50% गैदरिंग रखी जाएगी और शादियों पर भी लिमिटेशंस है। तो अभी चुनाव में इतनी रैलियाँ हो रही हैं, ये नियम वहाँ लागू नहीं किया जा रहा है, तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब रूल्स तो रूल्स है, गवर्नमेंट के लिए भी लागू होने चाहिए रूल्स। अगर रैलियाँ हो रही हैं, उसमें गैदरिंग हो रही है, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ रूल्स के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। जैसे ये पब्लिक के लिए रूल्स फॉलो करना चाहिए, उसी तरह से गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, अपनी रैलीज़ में भी जो गैदरिंग हो रही है उसको भी कम करें। मतलब आपके हिसाब से कि जो सरकार नियम बना रही है वो सबसे पहले उनको अपने पर भी लागू करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, सरकार और नियर को मोबिलाइज करेगी तभी तो पब्लिक रूल्स को फॉलो करेगी। तो ये थी जनता की राय। ऐसे ही बड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समय भारत 24/7।